नमस्कार। रोहतास में विकास की रफ्तार को तेज करने में जुटे डीएम नवीन कुमार के द्वारा सुबह से ही डीआरडीए सभा कक्ष में अधिकारियों के साथ बैठक की जा रही है। मैं संग्रहालय परिसर में इसी डीआरडीए सभा कक्ष के पास मौजूद हूं और यहां पर सुबह से ही अधिकारियों के साथ डीएम की बैठक चल रही है और बैठक में उनके द्वारा विकास की रफ्तार को तेज करने के लिए सभी जो कार्य है उसे समझने का प्रयास किया जा रहा है। किस तरह से रोहतास में चल रहे विकास के कार्यों को रफ्तार दिया जा सकता है, किस तरह से जो विकास की गाड़ी है उसे पटरी पर लाया जा सकता है, इसी को लेकर वो सुबह से ही बैठकों में व्यस्त दिखाई पड़ रहे हैं। सोचिए कि अभी कुछ देर पहले जितने भी प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी थे उनके साथ उनके द्वारा बैठक की गई और बैठक के दौरान उनके द्वारा साफ कर दिया गया कि जो भी प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी हैं उन्हें ऑफिस के बजाय अब क्षेत्र में भ्रमण करना होगा और उसके लिए दिन भी निर्धारित कर दिए गए हैं कि कितने दिनों तक आपको फील्ड में काम करना है, कितने दिनों तक ऑफिस में काम करना है और कब आपको बैठक में शामिल होना है। इन तमाम बिंदुओं पर उनके द्वारा गाइडलाइन जारी कर दिया गया है और उनके द्वारा साफ कर दिया गया है कि सोमवार से आपका कार्य प्रारंभ होता है और इस महीने के अंत तक रोहतास में चल रही तमाम योजनाओं का निरीक्षण आपके स्तर से कर लिया जाना है और जब आपके द्वारा योजनाओं का निरीक्षण कर लिया जाएगा उसके बाद से उसके बाद मेरे और डीडीसी के स्तर से उसकी जांच शुरू होगी और यह पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि जो जांच रिपोर्ट तैयार किया गया है योजनाओं को लेकर जो भी रिपोर्ट जिला स्तर पर पहुंचे हैं उसमें कितनी सच्चाई है, क्या वाकई में अधिकारी और जो संवेदक हैं या जो जिनके स्तर से काम हो रहा है उनके मिलीभगत से कहीं न कहीं योजनाओं को धरातल पर उतारने में बाधा तो उत्पन्न नहीं किया जा रहा है। इन तमाम बातों को जानने का प्रयास डीएम नवीन कुमार के द्वारा सितंबर माह से शुरू किया जाएगा। इसीलिए अभी जो बैठक चल रही थी उस बैठक में उन्होंने साफ कर दिया, जो भी प्रखंड स्तरीय अधिकारी थे उसमें उन्होंने साफ कर दिया कि आपको हर हाल में अब फील्ड वर्क करना है, फील्ड में जाना है, समझना है कि योजनाएं चल रही हैं, जो योजनाएं समाप्त हो चुकी हैं उसकी गुणवत्ता क्या है, किस रफ्तार से योजनाओं को आगे बढ़ाया जा सकता है, किस तरह से क्षेत्र में विकास की रफ्तार को तेज किया जा सकता है। इन तमाम बिंदुओं को तैयार करके आपको इस महीने के अंत तक रिपोर्ट को जिले तक पहुँचा देना है, जिसके बाद डीडीसी, डीएम और जो डीपीआरओ हैं उनके स्तर से तमाम रिपोर्टों की समीक्षा की जाएगी और कहाँ पर विकास कम हुए हैं या विकास को आगे बढ़ाने में किस तरह से और बेहतर कार्य किया जा सकता है, इन तमाम बातों को समझने का प्रयास किया जाएगा। सोचिए कि यहाँ अभी यहाँ से डीएम नवीन कुमार निकले हुए हैं और कुछ ही देर बाद पर्यटन विभाग की बैठक शुरू होने वाली है, जिसके बाद जिले में स्थित तमाम पर्यटक स्थलों को विकसित करने के लिए प्रस्ताव तैयार किए जाएंगे। किस तरह से मांझर कुंड से लेकर गुप्ता धाम, तुतला भवानी धाम, इन तमाम जगहों पर पर्यटन सुविधाओं को बेहतर बनाया जा सकता है, इस बिंदु पर भी बैठक डीएम के स्तर से की जाएगी। सोचिए कि एक डीएम जब 2 अक्टूबर को रोहतास में योगदान देते हैं और उनके योगदान के साथ ही उनके दिमाग में एक ही बात चल रही होती है कि नहीं, हमें रोहतास को हर हाल में विकसित करना है और इसीलिए उनके द्वारा एक प्लानिंग तैयार की जाती है, जिस प्लान पर काम करने का कार्य उनके द्वारा उसी समय से शुरू कर दिया जाता है। लेकिन उन्होंने साफ कर दिया था कि 15 अगस्त के बाद से अब कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, जो भी विकास के कार्य हैं उनकी पूरी तरह से समीक्षा की जाएगी और 15 अगस्त के समाप्ति के साथ ही उन्होंने अपना मिशन प्रारंभ कर दिया है और साफ कर दिया है कि रोहतास के विकास के कार्यों में जिनके द्वारा बाधा उत्पन्न करने की कोशिश की जाएगी, अधिकारी सही तरीके से काम करते हुए दिखाई नहीं पड़ेंगे या अधिकारियों के द्वारा कहीं संवेदकों के साथ मिलकर योजनाओं में गड़बड़ी करने की कोशिश की जाएगी, उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई होगी और ये कार्रवाई कार्रवाई को नज़ीर के तौर पर वो पेश करेंगे। इसीलिए उनके द्वारा साफ कर दिया गया है कि अगस्त के अंत तक आपको जो करना है, योजनाओं को जिस तरह से समीक्षा करके रिपोर्ट भेजनी है वो करके तैयार रहें। सितंबर से मेरी जांच शुरू होगी और उस जांच के दायरे में जो भी अधिकारी आएंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। डीआरडीए सभा कक्ष से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।